अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है। डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल अभी, लेकिन वही आदमी वो तो जब वो मिलेगा उसके बाद ही कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वही है। वो फुटेजेस आई हुई हैं जो अलग अलग मंदिरों से भी उस तरह की जो घटना का सामने वीडियो आया है, तो वो तो है ही है। बट अगेन इज दिस द सेम पर्सन और नॉट, दैट वी विल बी एबल टू टेल ओनली आफ्टर ही इज अरेस्टेड। पुलिस के सारे इंतजाम थे, बट एज यू नो वो सस्पेक्ट जो था वो उसी वेशभूषा के अंदर ही था और उसी के अंदर वो भी पूजा ही कर रहा था। तो इसके अंदर ऐसा सच की अलग से दिख रहा है, उसकी पहचान हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली का लाल किला विश्व प्रसिद्ध है और इसी लाल किले पे जहां प्रधानमंत्री मोदी को आपने तिरंगा ध्वज जो है फहराते हुए देखा होगा 15 अगस्त पर, वहीं इस लाल किले की प्राचीर के पास में तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होते हैं। ये पूरा मैदान है और यहीं पर रामलीला का आयोजन भी होता है और कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे में एक जैन समाज का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी इसी लाल किले की प्राचीर के पास चल रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दशल छड़ महापर्व का पावन पर्व जो है वो जैन मुनियों का चल रहा है और इस कार्यक्रम में जहाँ पर ओम बिरला भी शामिल होने के लिए पहुँचे थे, लेकिन ये कार्यक्रम तब चर्चा का विषय बन गया जब इस कार्यक्रम में एक बेशकीमती कलश जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 760 ग्राम से बने कलश जो कि 150 ग्राम हीरे मणिक पन्नों से जड़ित था। इस कार्यक्रम के दौरान ये कलश चोरी हो गया और यही कार्यक्रम स्थल है, यही कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर देखिए सीआईएसएफ और तमाम बड़ी सुरक्षा जो है वो द्वार पर ही लगाई जाती है। पूरा जो प्रांगण है ये आप देख सकते हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। सामने देखिए लाल किले की प्राचीर है और ये जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है ये लाल किले का मैदान है और जब आप एंट्री करते हो वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं तो आपको सामने ही देखिए सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो नज़र आ जाते हैं। हालांकि देखिए इस मैदान के आसपास आपको लोगों का ऐसे ही घूमने का सिलसिला लगा रहता है और सामने देखिए आपको नज़र आ जाएगा बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और इन्हीं बैरिकेड्स के पास में सीआईएसएफ के जवान सामने खड़े रहते हैं। वहाँ पर एक चौकी टाइप की बनाई हुई है। सामने देखिए इसी रामलीला मैदान के सीसीटीवी जो कैमरा जो है वो भी लगाए हुए हैं। हालांकि देखिए हज़ारों लोग जो हैं वो दिन भर में यहाँ आते हैं। इस रामलीला मैदान में तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन सुधीर जैन जो है हर दिन इस कार्यक्रम में जो है कलश पूजा के लिए आते थे। ये 1 करोड़ का कलश था जिसको देखिए कैमरों के बीच में दिन दहाड़े जो है जिस दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस जैन मुनि कार्यक्रम में आए थे उस वक्त इस कलश को चोरी कर लिया गया, जिसके बाद से देखिए पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि यहीं पर देखिए कार्यक्रम स्थल है जहां पर जैन मुनि कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगाए हुए हैं जिसमें एक संदिग्ध की गतिविधि पाई गई है, उसकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही जो है वो गिरफ्तारी भी देखने के लिए मिलेगी और यही है कि देखिए इतनी चौक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी कैलाश जो है वो चोरी हो जाता है। ये अपने आप में भी विषय चर्चा का बना हुआ है क्योंकि सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पुनीत जैन जी। पुनीत जैन जी, जैन मुनि समारोह चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में एक चोर आता है, कलश लेके भाग जाता है, वो भी इतना बेशकीमती कलश। आखिरकार चूक कैसे हुई? चूक कैसे हुई? आज इतने पुजारियों में अगर कोई गलत आदमी पुजारी के वेश में बैठ गया है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल असंभव काम है कि 2000 पुजारियों के बीच में कौन गलत है कौन सही है, हम ये पहचान कोई भी नहीं सकता। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का चेहरा आ गया है और वो बहुत पुराना चोर है, पहले भी 3 बार दिल्ली में 3 जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। तो आखिरकार जैन मंदिर ही टारगेट पर क्यों है उसके? ये तो वो बता सकता है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। आपको कैसे पता लगा कलश चोरी हो गया? जब जिनका गायब हुआ है वो आए हमारे पास, उन्होंने बताया कि मेरा बैग गायब है जिसमें एक सोने का कलश और एक सोने की झारी थी, तब हमें पता चला। तो
अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। और यही पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कोशिश कर रही है, उसको सर्च कर रही है पूरा, उसकी मूवमेंट वगैरह सारी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। जैन साहब, आप इसमें क्या आपकी मतलब इसमें आप जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या है? मैं इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ और ओवरऑल इस प्रोग्राम का जितना भी आप इस टाइम देख रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की होगी कि संयोजक? नहीं, मेरे से पूछताछ नहीं करी क्योंकि जिनका सामान था उन्होंने मेरे से सीसीटीवी मांगे थे, वो मैंने दे दिए हूँ। उसमें पहचान हो गई? हाँ, पहचान हो गई। आपका नाम मैम? कविता जैन। कविता जैन। मैम, आप क्या देखते हैं इसमें? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। आप इनकी पत्नी है। आप लोगों के कंधे पर पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी थी और ऐसे में ऐसे चूक कैसे हो गई? चूक कैसे? अगर भीड़ में कोई आदमी आता है और पुजारी के भेष में आता है, पूजा करने के लिए आता है, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? ये तो संभव है ही नहीं ना कि सब कोई पुजारी पूजा करने आया हुआ है और पुजारी के भेष में आया हुआ है, भेष भी दूसरा नहीं, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? लोकसभा स्पीकर आए हुए थे, उसी दिन चोरी हो गई और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था। कोई सुरक्षा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर कोई पीछे से आके कोई चीज चोरी करके चला जाता है तो किसी की क्या गलती है? लोकसभा अध्यक्ष की, गार्ड्स की क्या गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। पुलिस ने क्या कहा, कब तक चोर को गिरफ्तार करेगी? वो कोशिश कर रही हैं, कोशिश में लगी हुई हैं, करेंगी। का शुभ नाम? कविता जैन। तो देखिए, यहाँ पुनीत जैन और कविता जैन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो चोर है वो एक नामी चोर है जिसने कई बार जैन कार्यक्रमों में चोरी की है। उसकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा की है वो पुलिस के पास है। आगे पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। यहीं पर देखिए तमाम आपको जैन मुनि जो है वो नज़र आ जाएंगे। ओम बिरला जी कार्यक्रम में आए हुए थे और इसी स्टेज के पास से देखिए लोहे का हीरे और मणि जड़ित जो कलश है वो चोरी हो जाता है, जिसके बाद से देखिए तमाम जो आयोजक हैं उनका कहना है, जब हमारी बातचीत होती है, कि सीसीटीवी फुटेज में चोर को कैप्चर कर लिया गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही चोर की पहचान हुई है। नामी चोर है और जल्द ही देखिए चोर की गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, आश्वासन पुलिस ने दिया है। लेकिन आप इस पूरे के पूरे जैन कार्यक्रम की तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम है एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश समाज को करता है। लेकिन देखिए, अगर इसी कार्यक्रम से अगर कोई चोर तमाम कैमरों के बीच से कलश चोरी करके ले जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका खुलासा पुलिस को करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे चोर कैसे चोरी कर लेते हैं। उन चोरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके एक समाज को मैसेज देने की जरूरत है कि अगर लाल किले की प्राचीर के पास से कलश चोरी हो जाता है या किसी भी तरह की चोरी होती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज देने जैसी स्थिति है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।